देखिए, वैसे तो हमने ये जो टॉपिक है ऑलरेडी डिस्कस किया हमने ईएस के और गेट के सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कैसे होती है पूरा डिटेलिंग में। यहाँ पे एकदम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमने जो एक कंसेप्ट डेवलप किया था, ठीक है, वो डेवलप किया था कि फॉर मोटर के लिए, ये मोटर के लिए हमने बताया कि टीई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर लोड टॉर्क से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो दैट इज एक्सेलरेशन, और रोटर क्या हो जाएगा, रोटर की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। दूसरा कि अगर टी एल इज ग्रेटर देन टी ई होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज डी एक्सेलरेशन, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तीसरा कि अगर टी ई इज ग्रेटर इक्वल टू टी एल हो गया तो वहाँ पे ना तो एक्सेलरेशन होगा ना तो डी एक्सेलरेशन होगा, एन आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यही डिटेल में डिस्कस किया था पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम आती है और कैसे हैंडल करना है। हम पहले प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, जो आ चुकी है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का। देखो जैसे सिंपल, पहले हम एकदम फंडामेंटल्स वाले से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है आपका टी और ये क्या है, एन आर, ठीक है, स्पीड। अब एन कर दो ऐसे, टी जो आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब देखिए ये हो गया आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ये जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये टी है, ये टी एल है, ये क्या है, टी एल, और ये क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का वो किसका है, टी ई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का, जो टी ई दिखते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो कोई डाउट है। हमको चेक करना है कि पॉइंट ए पॉइंट और ये पॉइंट बी स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। ये कंडीशन तभी डेवलप है जब फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस क्या है, निगलेक्टेड है, उसमें निगलेक्ट लेके चलेंगे तब, ठीक है। खैर आइडियल केस लेके चला जाता है, ना भी दिया हो तो ये मान के चलना कि वो इम्प्लिसिट है उसमें, ठीक है। हाँ, अब चेक करना है कि ए स्टेबल है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, या दोनों स्टेबल है। देखते हैं क्या करेंगे। पहले स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम रिगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर सम डिस्टर्बेंस, ठीक है। समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी सिस्टम को हम क्या करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिंक्रोनिज्म के करस्पॉन्डिंग, मतलब जो पहले जो पोजीशन थी, जैसे यहाँ पे इसकी स्पीड 1000 है तो 1000 फिर प्राप्त कर ले, दैट इज सिंक्रोनिज्म, ठीक है। क्लियर कि 1000 के करस्पॉन्डिंग स्पीड प्राप्त कर लेगा तो दैट इज सिंक्रोनिज्म, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। अब हमने क्या किया कि स्पीड इतना सबको समझ में आ रही है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती है। अब आप क्या कर दो, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एन ए। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे टी ई और टी एल क्या थे, इक्वल है, नहीं, इस पॉइंट ए पे टी ई और टी एल क्या है, इक्वल है, जिसकी वजह से आप क्या कहोगे, स्पीड क्या थी, कांस्टेंट, कोई दिक्कत, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे लाए, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को डिक्रीज कर दिया, कहाँ पे ला दिए, A1 पोजीशन पे। तो जब A1 पे लाए तो A1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए डैश या ए डैश कर दो, इसको ज़्यादा सही है, ठीक है। ए डैश पे लाए तो ये बताओ जब स्पीड क्या हो गई, कम हो गई ना, एन ए एट पॉइंट ए डैश, व्हाट अबाउट एन ए इज लेस देन एन ए डैश इज लेस देन एन ए, क्लियर है। व्हाट अबाउट टॉर्क, टॉर्क के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ये कौन है, लोड टॉर्क, और ये कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। टी एल इज ग्रेटर देन टी ई, टी एल टी ई से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा, डी एक्सेलरेशन, इसका मतलब स्पीड और क्या होगी, फर्दर डिक्रीज करेगी। आपने क्या किया था, यहाँ पे स्पीड 1000 है, आपने किया था सपोज करो 950 कर दिया था, और आप देख रहे थे कि फिर स्पीड क्या होगी इसके ऊपर, तो देख रहे हैं कि स्पीड क्या हो रही है, और डिक्रीज करेगी, तो ये करते करते इधर चला जाएगा, मतलब इधर की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है, अनस्टेबल पॉइंट है, ठीक है। अगर किसी को माइंड में आता नहीं सर आपने यहाँ पे चेक किया, हम स्पीड बढ़ा के देख लें तब क्या होगा, चलो बढ़ा के देख लेते हैं। वैसे एक से ही चेक कर लोगे तो हो जाता है, फिर भी आपने क्या, किसी ने कहा कि नहीं सर मैं यहाँ पे पहुँचा है ए डबल डैश पे, तो वहाँ पे स्पीड क्या होगी, एन ए डबल डैश, ठीक है। अब अच्छा बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ज़्यादा है, नहीं, एट पॉइंट ए डबल डैश एन ए डैश डबल डैश इज ग्रेटर देन एन ए, क्लियर। एन ए
एन ए डबल डैश क्या है, देखो स्पीड, यहाँ से देखो स्पीड, ये वाली स्पीड अगर ये 1000 तो ये 1000 से ज़्यादा 1050 मान लो, 1050 हुई, ठीक है। तो हमने क्या देखा उस पॉइंट पे, टी ई ग्रेटर है टी एल से, ये कौन है टी ई है, और ये कौन है टी एल से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा कंसेप्ट एक्सेलरेशन। तो व्हाट अबाउट स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड क्या हो गई, आपने कितना किया था 1050, अब और बढ़ जाएगी 1100 1200 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये वापस नहीं आ रहा है। हमारा टारगेट क्या था, अगर स्टेबल होगा, अगर ये क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ए अगर स्टेबल पॉइंट है, तो इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा ए को इधर उधर थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, सम डिस्टर्बेंस, ये नहीं कि लार्ज डिस्टर्बेंस की बात नहीं हुई, हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, मतलब 1000 स्पीड है तो हमने क्या कर दिया, एक बार 950 किया और एक बार 1050 करके देखा। तो जब 1050 किया तो ये स्पीड और बढ़ती चली जा रही है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेट कर गया, मतलब ये कम बैक पोजिशन ए पे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ए कैसा होगा, अनस्टेबल पॉइंट, ये क्या हो गया अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है, क्लियर हो कि नहीं। जो पॉइंट ए है या सिस्टम ए है वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल। अब चेक करना चाहते हैं पॉइंट बी के रेस्पॉन्डिंग, वैसे एक पॉइंट से ही हो जाता है, अगर डिस्टर्ब कर, भाई नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे देख रहे हो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। अब बी पे आते हैं, चेक करते हैं, जब बी पे आएंगे तो क्या होगा एन बी, फिर यहाँ पे भी क्या करो, स्पीड एक बार डिक्रीज करके देखो, स्पीड आपने डिक्रीज कर दिया एन बी डैश, ठीक है। तो एन बी डैश इज लेस देन एन बी, ठीक है। आप कहाँ पे चेक करो, एट पॉइंट बी पे, ठीक है, बी डैश पे। तो आपने क्या दिया कि एन बी डैश इज लेस देन एन बी, तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉर्क है टी ई ग्रेटर है किससे, टी एल से, यहाँ पे टी एल है, ये टी ई ग्रेटर है टी एल से। इसका मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट एन आर, एन आर क्या होगा इंक्रीज करेगा, नहीं ये क्या हो जाएगा इंक्रीज करना लगेगा, नहीं इंक्रीज करेगा स्पीड, तो क्या होगा ऐसे जाएगा। तो आपने स्पीड डिक्रीज किया तो वो फिर किससे स्पीड क्या होगी इंक्रीज करने लगेगी, फिर कहाँ पहुँच जाएगी बी पे, स्टेबल हुआ। अगर दूसरी तरीके से चेक करना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन एट पॉइंट, अब किसने कहा नहीं सर मैं बढ़ा के देखना चाहता हूँ और कि एन बी डबल डैश पे, जब एन बी डबल डैश पे मतलब बी डबल डैश पे तो स्पीड आपने क्या कर दिया बढ़ा के कितना कर दिया एन बी डबल डैश, तो एन बी डबल डैश पे एट पॉइंट एन बी डबल डैश बी डबल डैश पे एन बी डबल डैश इज ग्रेटर देन एन बी। व्हाट अबाउट टी एल, टी एल यहाँ पे टी ई से क्या है ज़्यादा है, ये देखो टी एल टी ई से क्या है ज़्यादा है, टी एल टी ई से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा दैट इज़ डी एक्सेलरेशन, नहीं टी एल टी ई से ज़्यादा है तो डी एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड क्या होगी डिक्रीज करने, फर्दर डिक्रीज करने लगेगी। तो जब ये डिक्रीज करने लगी तो फिर से ये किस पॉइंट पे चला जाएगा बी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम बी है, आप कहोगे सिस्टम बी सिस्टम बी दैट इज स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे सिस्टम ए अनस्टेबल, जबकि बी पॉइंट को क्या बोलेंगे स्टेबल। क्लियर है, बना लो। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे, आप क्वेश्चन लेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन था।